तो फाइनल दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत से कमेंट आए थे, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जस्ट तो फाइनली कक्षा 12वीं के विषय पशुपालन का आपका आज का जो 6 दिसंबर को जो पेपर होने वाला, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का आपका जो पेपर होने वाला, उसमें आपको यहाँ पर प्रश्नमान 6 से 20 तक के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन पर आना है, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जस्ट तो 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो आ चुकी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रश्नमान 6 से 5 तक के कौन कौन से क्वेश्चन पर आना है, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं के विषय पशुपालन दुग्ध विषय का आपका जो आज का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पर क्या है उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको जो सबसे पहला जो क्वेश्चन तैयार करके जाना है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। आपको जो सबसे पहला जो क्वेश्चन तैयार करना है, आदर्श शासन की परिभाषा लिखिए। आपको पूछेगा आदर्श शासन की परिभाषा लिखिए। आदर्श शासन किसे कहते हैं, आदर्श शासन की यहाँ पर परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर आपको आदर्श के राशन की परिभाषा कैसे लिखना है, आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु को समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, आदर्श शासन कहलाता है। ठीक है, समझ गए होगे, आदर्श शासन आसानी से समझ जाओगे। उसके बाद वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम भी याद कर लेना, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, बहुत ही सरल है, एक बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। आदर्श शासन की परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करके जाना है, पाचन गुणांक की परिभाषा लिखिए और सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर सूत्र भी बता दूंगा, आप यहाँ पर पाचन गुणों की जो परिभाषा वो नोट कर लो। तो पाचन गुणों की परिभाषा क्या है, किसी भी खाद्य में प्रत्येक पोषक तत्वों का वो प्रतिशत मात्रा जो पच जाती है उस पोषक तत्वों का पाचन गुणांक कहलाती है। इसका सूत्र मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर रुकिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको संतुलित आहार की परिभाषा नोट करना है। क्या संतुलित आहार से आप क्या समझते हो, संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। तो ऐसा आहार जिसे पशु की सभी आवश्यकताएं जैसे जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा वृद्धि संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो एवं पशु को स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात और मात्रा में प्राप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, समझ गए होगे, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पशु आहार में प्रोटीन के कितने 2 कार्य, कितने शरीर में प्रोटीन के 2 कार्य या पशु आहार में प्रोटीन के कितने 2 कार्य तैयार करना है। तो 2 कार्य में आपको कौन कौन से तैयार करना है। पहला है पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु शरीर का मांस बनता है एवं एक युवा पशु के शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, एक युवा पशु होता है उसका जो शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। पशु शरीर में उपस्थित अधिकांश हार्मोन एवं सभी एंजाइम प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर देना है, पशु आहार में मोटे चारे का कितने 2 महत्व लिखना है। तो पहला है मोटे चारे पाचन तंत्र को सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। दूसरा, ये पशुओं के पेट भरने एवं तृप्ति प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, निर्वाह राशन क्या, इसके उद्देश्य लिखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्धक राशन क्या, इसके 2 कार्य तैयार करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद पशु आहार में कार्बोनेट के कितने 2 कार्य तैयार करना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइलेज किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा साइलेज किसे कहते हैं। आपको बस साइलेज बनाने के 4 फसलों के नाम लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर साइलेज किसे कहते हैं ये 2 नंबर में 100% पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक बार पढ़ के मैं बताऊँ तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, साइलेज वो कटा हुआ एवं गड्ढों में दबाया हुआ चारा जिसमें रसीलापन और हरापन बना रहता है। इसमें हरे चारे के सभी गुण विद्यमान रहते तथा किसी भी प्रकार के सड़न एवं दुर्गंध नहीं होती। हरे चारे की कमी होने पर इसका उपयोग हरे चारे के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, नोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना है, साइलेज के 3 गुण लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइलेज के 3 गुण नहीं, आपको केवल 2 गुण तैयार करना है। पहला, साइलेज का जो पीएच मान होता है वो 3 से 4.2 के बीच होता है, मतलब ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, दूसरा है भीनी भीनी सुहानी गंध हो तथा थोड़ा स्वाद अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या, फुफुदी देता है, चिपचाहट पाट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको 2 ही तैयार करना है। अब यहाँ पर क्या है, साइलेज के गुण हो गए। अब साइलेज के क्या है, यहाँ पर पूछा है साइलेज खराब होने के 3 कारण लिखिए। तो आपको 2 कारण तैयार करना है। पहला, साइलेज बनाते समय पर्याप्त अम्ल उत्पन्न नहीं होने से चारा सड़ गल जाता है तथा दुर्गंध युक्त चिपचिपा साइलेज बन जाता है। ठीक है, पहला खराब होने के 3 कारण है, तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, अधिक मात्रा में अम्लता उत्पन्न होने के कारण खट्टी साइलेज बनती है। ठीक है, नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको भारत में
भारत में साइलेज के कम चालन के 3 नहीं 2 कारण बताना है। ठीक है, तो ये पिछले मतलब जो आपकी एग्जाम 2017-18 में होती थे ना, तो उसमें 3 कारण पूछे जाते, मतलब 3 अंक से पूछा जाता था। इसकी वजह से यहाँ पर 3 कारण दिए गए, लेकिन जैसे 17 में हुई थी तब यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अभी चैप्टर से आपके 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या सॉइलिंग किसे कहते हैं, उसके आपको 2 लाभ तैयार करना या परिभाषा। ठीक है, दोनों तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है क्या है, तो है को आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो महत्व है, मतलब 2 महत्व है, जैसे कि पाचक तत्वों की मात्रा अन्य प्रकार के चारों से अधिक होती है। फलीदार है में अच्छे प्रोटीन उचित मात्रा में उपलब्ध रहती है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद पशु चिकित्सा में गंधक के कोई 2 उपयोग आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पशु चिकित्सा में गंधक के कोई 2 उपयोग, तो पशु की खुजली दूर करने के लिए, दूसरा दांत एवं चर्म रोगों के मरहम बनाने में, और नीला तोता के 2 कार्य, तो पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए। उपयोग पूछे या कार्य पूछे, एक ही बात है, पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए और फुट बात के लिए। ठीक है, नोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बार्डिचोक रेस्ट्रेचर का क्या कार्य, आप इसका वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, पशु चिकित्सा में काम आने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम बताना है, तो यहाँ पर दिया गया है, उनका वर्णन भी क्या है, जैसे कि पहला खुरेरा यंत्र, फ्रोब, फोर्सेप, कैंची तथा बार्डिस्टर कैस्टर। ठीक, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्या मैग्नीशियम सल्फेट के 2 कार्य बताना है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के पोटेशियम परमैंगनेट के 2 कार्य क्या है, घावों को धोने के काम में आता है, इसका उपयोग एंटीडोट के रूप में किया जाता है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। और मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो पशु का बुखार कम करने के इसका उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग दस्तावर के रूप में भी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर जवाहरी, पीड़ाहारी, प्रतिजीवी, वमनकारी तथा कप निष्का, इनकी परिभाषाएं पूछा सकती है 2 नंबर में, तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वमनकारी औषधि का भी दिया, और जो कॉपर सल्फेट मतलब जो नीला होता है उसका तो ऊपर बता चुका हूँ, वही पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए और फुटबात के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कतला मछली की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतला मछली और रोहू मछली। ठीक है, तो कतला मछली की बात करें तो इनकी पहली विशेषता, इनका जो थूथन चौड़ा, मुंह बड़ा तथा निचले ओष्ठ काफी उभरे होते हैं, ये तीव्र गति से वृद्धि करती है, इनका शरीर बड़े बड़े शुल्कों से ढका रहता है। चौथा, इनकी लंबाई 180 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, नोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, मछली मतलब मत्स्य पालन व्यवसाय की प्रमुख समस्या लिखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या, रोहू मछली की 2 विशेषता, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। पहला क्या है, ये कतला के बाद दूसरी सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली मछली है, और दूसरा इसका शरीर लंबा तथा पिछले सतह पर नीले या भूरे दूसरे रंग का होता है, और तीसरा इसके मीन पंख धूसर लाल या काले होते हैं। ठीक है, रोहू मछली, और ऊपर कतला मछली का बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है सुकुर पालन, उसमें से आपको सुकुर की प्रमुख विदेशी नस्लों के नाम लिखना है, चर्बी वाले सुअर के 4 नस्लों के नाम बताना है, सुअर के रोग नियंत्रण के उपाय बताना है, और सुकर में होने वाली रोगों के नाम भी लिखना है। नोट कर लो। ठीक है, 3 अंक के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन तैयार किया जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दुग्ध चूर्ण की परिभाषा तथा दुग्ध चूर्ण बनाने के 4 उद्देश्य या महत्व लिखे, तो आपको यहाँ पर 3 उद्देश्य तैयार करना है। जी तो पिछले साल भी पूछा गया था कि दुग्ध चूर्ण बनाने के 3 उद्देश्य बताइए, तो यहाँ पर आपको पहला उद्देश्य देख सकते हो। पहले सबसे पहले आप इसकी परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास परीक्षा देनी या आपके पास कुछ भी बुक है तो आप उसमें दुग्ध चूर्ण की जो परिभाषा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो उद्देश्य वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो उद्देश्य वो पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि दुग्ध चूर्ण बनाने के कोई 3 उद्देश्य लिखिए, तो यहाँ पर पहला उद्देश्य क्या है, ठोस दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा है आपात स्थिति में दूध की कमी को पूरा कर दूध की आपूर्ति को आसान बनाना। ठीक है, तीसरा है शिशु आहार के रूप में, और चौथा है दूरस्थ स्थानों पर पहुंचने में आसानी एवं कम खर्चा होना। ठीक है, तो यहाँ पर दुग्ध चूर्ण की जो 3 उद्देश्य आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। आपको मैं 4 बता रहा हूँ, उसमें से 3 तैयार करके जाना, आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा संगठित दूध, क्या पूछेगा आपको, संगठित दूध के कोई 4 उपयोग लिखे। तो सबसे पहले यहाँ पर संगठित दूध होता है क्या, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो संगठित दूध क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, पूर्ण दूध या क्या सेपरेटा दूध से पानी की अधिकांश मात्रा को बाहर निकालने पर तैयार दुग्ध पदार्थ को संगठित दूध कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ण दूध या सेपरेटा दूध से पानी का अधिकांश मात्रा को बाहर निकालने पर तैयार दुग्ध, अब यहाँ पर दुग्ध पदार्थ को संगठित दूध कहते हैं। अब इसके जो उपयोग है आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर पहला उपयोग क्या है, चाय कॉफी बनाने में किसका उपयोग, संगठित दूध के यहाँ पर उपयोगिता पूछी जाती है। पिछले साल भी पूछा गया था, चाय कॉफी बनाने में, दूसरा है खीर बनाने में, तीसरा आइसक्रीम बनाने में, और मिठाई बनाने में। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना, इसी से रिलेटेड है, संगठित दूध की विशेषताएं। क्या तैयार करना आपको, संगठित दूध की आपको 3 विशेषताएं तैयार कर जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहली विशेषता क्या है, यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है, परिभाषा तो ऊपर बता चुका हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ दूसरी परिभाषा भी दी गई, नोट कर सकते हो, एक ही बात है। और इसका जो विशेषता है पहली क्या, यह एक गाढ़ा दुग्ध पदार्थ होता है, संगठित दूध। दूसरा क्या, ये मीठे स्वाद का होता है। और तीसरा क्या, इसे अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। चौथा भी, इसमें 9.1% वसा होती है। 5वां, कम जगह में अधिक मात्रा में रखा जा सकता है।
सकता है। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नहीं तो इसका जो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। पहले आप यहाँ पर वीडियो नोट कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो कि दुग्ध चूर्ण या सेपरेटा दुग्ध क्या है, सेपरेटा दुग्ध चूर्ण का संगठन लिखिए, तो आप यहाँ पर संगठन दिया गया है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपको जो 3 नंबर के तैयार करना है, मिल्क पाउडर बनाने की एक विधि को समझाइए। या आपको पूछा जाएगा दुग्ध चूर्ण बनाने के लिए फुहार शुष्कन विधि को समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नोट कर लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 100% आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 अंक में आपको ये तैयार करके जाना ही जाना है। आइसक्रीम और कुल्फी में अंतर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या आइसक्रीम और कुल्फी में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अंतर की बात करें तो आइसक्रीम का संगठन निश्चित रहता है, जबकि कुल्फी का जो संगठन होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है संगठन। ठीक है, दूसरा क्या, आइसक्रीम में हवा भरकर उसका आयतन बढ़ाते हैं, जबकि कुल्फी में हवा भरकर उसका आयतन नहीं बढ़ाते। ठीक है, तीसरा अंतर क्या, आइसक्रीम बनाने की विधि कुल्फी की अपेक्षा कठिन है। ठीक है, आइसक्रीम बनाने की जो विधि है वो कुल्फी की अपेक्षा कैसी है, कठिन है। ठीक है, आइसक्रीम में वसा 8 से 22% होती है, जबकि कुल्फी में 5 से 10% होती है। चौथा, आइसक्रीम में वसा 8 से 22, तो वही है, चौथा ही है। ठीक है, नोट कर लो। और पांचवा क्या, आइसक्रीम में चीनी 12 से 18%, जबकि कुल्फी में कितनी होती है, 12 से 20% होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में 3 अंक के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुल्फी का संगठन भी आपको याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, वसा कितनी होती है, 5 से 10, प्रोटीन कितना होता है 5 से 8, चीनी कितनी होती है 12 से 20, और जल कितना होता है 40 से 70। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपको आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक देखना है। तो यहाँ पर पहला कारक क्या है, प्रयोगों में आने वाले पदार्थ के गुण। दूसरा, मिश्रण तैयार करने में स्वच्छता की सावधानी। और तीसरा, मिश्रण तैयार करने की विधि। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है, जामुन किसे कहते हैं। अच्छे जामुन की कोई 3 विशेषताएं आपको पूछी जाएगी। ठीक है, अच्छे जामुन की कितनी 3 विशेषताएं तैयार करना है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, फटाफट नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर जामुन की परिभाषा भी नोट कर सकते हो, आपको यहाँ पर विशेषताएं भी मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। और इससे पहले मैं आपको 4 और 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद जो 2 अंक की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, वो वीडियो आपको कब तक चाहिए आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वाला कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने अपने जिले का कमेंट कर दीजिए कि आप ये कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, दही का आपको संगठन और इसकी 2 उपयोगिता आपको यहाँ तैयार करना है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ अच्छी दही के कितने 3 गुण। ठीक है, 3 गुण आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है, उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। दही की खाद्य महत्ता लिखिए, नोट करो क्या है, दही की खाद्य महत्ता लिखिए। ठीक है, या दही की कोई 3 उपयोगिता। ठीक है, उसके बाद रबड़ी का औसत संगठन आपको तैयार करना है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको मक्खन की उपयोगिता के 4 बिंदु पिछले साल पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या पूछेगा, मक्खन की उपयोगिता के 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो पहला, आइसक्रीम में घी बनाने में, मतलब मक्खन का उपयोग बताना है। तो मक्खन का उपयोग का किया जाता है आइसक्रीम में घी बनाने में। दूसरा, बेकरी उद्योग में क्रीम रोल एवं पेस्ट्री तैयार करने में। तीसरा, सॉस एवं चटनियों के निर्माण में। और चौथा है खाना पकाने में। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको घी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला क्या, गर्म करते समय अधिक से अधिक मक्खन की मात्रा निकाल लेनी चाहिए। दूसरा, लोनी को अधिक समय तक ना रखकर शीघ्र ही उसे घी बना लेना चाहिए। तीसरा, घी को अच्छी प्रकार से गर्म करके उसमें मिठा निकाल देना चाहिए। ठीक है, घी में पानी अथवा छाछ की मात्रा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। घी बनाने के लिए मध्यम ताप पर मक्खन को गर्म करना चाहिए। कितने 5 पॉइंट बता रहा हूँ, उसमें से आपको 3 तैयार करके जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मक्खन की उपयोगिता, मतलब मक्खन की क्या उपयोग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निम्नलिखित है। पहला, डबल रोटी के साथ लगाकर खाया जा सकता है। सॉस और चटनियों के निर्माण में काम आता है। खाना पकाने में उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। एक ही बात है जो ऊपर बताया था, यहाँ पर जो मैंने आपको मक्खन के उपयोग बताए तो वही की वही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, मतलब एक ही है। ठीक है, आंसर। उसके बाद यहाँ पर वो क्या, मक्खन में नमक क्यों मिलाते हैं, और क्रीम का पकाना क्या, इसके 2 लाभ लिखे, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इतने को मतलब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है शायद, मक्खन बनाने की देसी विधि के कोई 4 हानियां या दोष लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 अंक के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ के जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं 4 और 5 अंक के क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 4 अंक के लिए सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना है, पशु की जांच के कोई 6 महत्व लिखे। तो यहाँ पर आपको 4 तो तैयार करके जाना है। यहाँ पर अगर 6 तैयार कर ले तो अच्छी बात है, यहाँ पर 4 तो आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला जो लक्षण है वो क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पशु की जांच के महत्व निम्नलिखित है। जैसा कि पहला है, पशुओं की स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। दूसरा है, पशुओं के संभावित उत्पादन की जानकारी में सहायक। तीसरा है, पशु आहार नियत करने में सहायक। और चौथा है, उत्पादन के अनुसार राशन की व्यवस्था करने में उपयोगी होता है। ठीक है, पांचवा आप यहाँ पर देख सकते हो, पशु की उम्र की जानकारी में उपयोगी है। और पशु की खुरदरी एवं चयन में उपयोगी है। क्या है, पशु की जांच के महत्व। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अंक में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना, उत्तम बेल के कौन कौन से लक्षण है। आपको 4 अंक के लिए 4 यहाँ पर लक्षण तैयार कर जाना। उत्तम बेल में कौन कौन से लक्षण है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निम्नलिखित है। पहला है, बेल बधिया होना चाहिए। दूसरा, मध्यम लंबाई तथा मोटी गर्दन वाले बेल की कार्य क्षमता अधिक होती है। ठीक है, बेल के पुट्टे
ढालू होने चाहिए, और चौथा है बेल के आगे का हिस्सा पीछे की अपेक्षा भारी होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अंक के लिए तैयार करना है। उत्तम गाय के 12 लक्षण लिखिए, या उत्तम दुधारू गाय या भैंस के प्रमुख लक्षण लिखिए। भैंस के पूछे या गाय के पूछे, आपको यही लिख के आ जाना। आपको यहाँ पर 4-5 तैयार करना है, यहाँ पर मैं आपको 12 बता रहा हूँ, आप 4 कौन से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 अंक के लिए ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो। उत्तम पशु के चयनकर्ता मतलब जो निर्णायक के 6 आवश्यक गुण लिखिए। या आपको पूछेगा पशु की जांच करते समय जांचकर्ता में आवश्यक कोई 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, तो नोट करिए। क्या है, पशुपालक के लिए उत्तम पशु का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जांच करता है, मतलब जो चयन करता है में निम्नलिखित गुण आवश्यक है। पहला, निर्णायक को मतलब जो चयन करता होता है उसमें आपको यहाँ पर जो पशु की नस्ल के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है, निर्णायक अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। तीसरा है, निर्णायक अनुभवी होना चाहिए, मतलब उसे कार्य का जो अनुभव होना चाहिए। और चौथा है, पशुओं के वांछनीय तथा अवांछनीय गुणों को परख की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, पांचवा निर्णय के कार्य में रुचि होना अनिवार्य है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण आपको तैयार करना है। तो पहला जो लक्षण है, निर्धारित अंतराल के बाद आने वाला ऋतुकाल बंद हो जाता है। दूसरा है, शरीर पर वसा का जमाव तथा मोटापा बनने लगता है। तीसरा है, उदर बाहर की ओर बढ़ने लगता है, वो वजन में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, चौथा है, यहाँ पर अगर चौथा आपको मोटा लग रहा है तो आप यहाँ पर पांचवा देख सकते हो कैसा है। यहाँ पर चौथा है, आप देख सकते हो पशु के रेक्टम में हाथ डालकर गर्भाशय की ओर ले जाने पर स्पंदन का अनुभव होता है। पांचवा है, ग्रीवा का मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, नोट कर लो, मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, 4 अंक के लिए आपको इतने क्वेश्चन तैयार किया जाना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप यहाँ पर देख सकते हो, मुर्गी के अंडे के आंतरिक संरचना का नामांकित रेखाचित्र खींचिए। तो ये पिछले साल की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था कि मुर्गी के अंडे के आंतरिक संरचना का नामांकित रेखा के चित्र बनाना। आपको चित्र भी याद होना, उसका जो रेखांक नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, पिछले साल पूछा गया था। और इसके अथवा में आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मुर्गी के अंडे का रासायनिक संगठन बताए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मुर्गी पालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान पर कोई 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप इसे नोट कर ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि पहला क्या है, इसका लाभ अगर बात करें तो ये कुटीर उद्योग के समान एक व्यवसाय है, लगभग 20 लाख। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, अभी आपके पास समझाने का टाइम नहीं है, आप नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 6 दिए, जैसे तापमान, पितरक स्टॉक की आयु, अंडे की गुणवत्ता, वायु कोश की स्थिति, अंडे संग्रह की अवधि। नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करके जाना, इनक्यूबेटर क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर नोट कर दीजिए। ठीक है, 5 होंगे टोटल, 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको जो दूसरा क्वेश्चन वो तैयार करना है, ऋतुमयी गाय या भैंस के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको स्वस्थ, ये पिछले साल पूछा गया था, स्वस्थ पशु के प्रमुख लक्षण लिखिए। और अधिकतर पूछा था कि स्वस्थ और बीमार पशु के अंतर बताइए, स्वस्थ पशु के लक्षण बताए, बीमार पशु के लक्षण बताए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, स्वस्थ पशु के याद कर लोगे तो बीमार पशु के लक्षण आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्वस्थ पशु के जो प्रमुख लक्षण वो देख सकते हो। पहला, पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। दूसरा, पशु का तापक्रम व श्वसन दर सामान्य रहती है, अगर वो स्वस्थ है तब। पशु की नाड़ी गति सामान्य रहती है। चौथा, पशु चंचल एवं प्रसन्न दिखाई देता है। पांचवा, पशु के मूल मूत्र में दुर्गंध नहीं आती है। छठवां, पशु का उत्पादन सामान्य रहता है। और सातवां, पशु झुंड के साथ रहकर भरपूर भोजन करता है। ठीक है, ये स्वस्थ पशु के लक्षण हो गए। अगर बीमार पशु की बात करें तो सब इसके विलोम हो जाएंगे, मतलब विपरीत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बीमार पशु जुगाली करना बंद कर देता है, जो कि स्वस्थ पशु अच्छे से जुगाली करता है। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको तैयार करना है, पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु 4 प्रमुख उपाय। तो यहाँ पर आपको 5 तैयार करना है, 7 बता रहा हूँ, उसमें से 5 तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन आपको पशु प्लेग बीमारी के कोई आपको 5 लक्षण याद करके चले जाना है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी हाँ, तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी के सब्जेक्ट का सिलेबस हो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाइए और चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।